नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा विप्रो के स्टॉक को लेकर। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो एक नए बिजनेस की तैयारी हो रही है, तो चलिए इसी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एंड बात करेंगे अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो क्या करना चाहिए। काफी सारे कमेंट्स आते हैं विप्रो के स्टॉक को लेकर कि भाई हम फंस गए हैं, क्या करें, क्या यहाँ पे बेच दें या फिर यहाँ पे और ऐड करें। काफी सारे लोगों के दिमाग में ये भी डेफिनेटली एक सवाल रहता है, क्या और ऐड कर लें, क्योंकि पब्लिक के पास ना पैसे की कमी है नहीं इस समय। और सिंपल सी बात है, उन्हें लग रहा है कि क्वालिटी स्टॉक है, नीचे मिल रहा है तो खरीदना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बस सबको पता है उन्हें करना क्या है, बस वो थोड़ा पूछ लेते हैं। बाकी उन्हें भी पता है, वो बहुत स्मार्ट है इस समय, पब्लिक ना बहुत स्मार्ट है। अब और सेकंड थॉट जो दिमाग में इस समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो यूएस में प्रॉब्लम है, जो यूरोप में प्रॉब्लम है, उससे आईटी स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ेगा। इनफैक्ट मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं तो वहां लिखा होता है कि अगले 2 साल के लिए आईटी स्टॉक खराब है। भाई इतना तो नहीं है यार, जो भी चीज अगर 2 साल के लिए उनकी कंट्री में इतनी प्रॉब्लम रही तो फिर तो कंट्री बर्बाद होने जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम आपके लिए 3 महीने से 6 महीने मैक्सिमम है जो चल सकती है, जो विदेश से प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि ये इनका एक्सपोर्ट रिलेटेड काम है। ज्यादातर इनका जो है काम विदेश में ज्यादा है, भारत में कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है, तो अभी करना क्या चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक का हाल क्या है। विप्रो की बात करते हैं तो शेयर के बारे में बताऊं मैं आपको, तो आईटी स्टॉक्स में एक रिवर्सल और एक रिबाउंड आता हुआ दिखा है पिछले कुछ दिनों में। और विप्रो की बात करें तो 391 पे आया है। सारे आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं अच्छे नंबर्स पेश करते हुए दिखे। विप्रो के नंबर्स बहुत ही खराब थे, उसके बाद स्टॉक में क्रैश भी बड़ा वाला आया था। स्टॉक ने इस बीच में अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 380 का, जो कि ब्रेक करा और 373 372 का लो लगाया। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टॉक अभी भी काफी खराब दिख रहा है, कंटिन्यू लोअर लो ही लग रहे हैं स्टॉक में और हायर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन है। ये इस तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी बड़ी करेक्शन में स्टॉक 360 to 55 के लेवल्स टेस्ट करने के लिए तैयार है। मार्केट का सपोर्ट आईटी स्टॉक्स में ना प्रेशर होने की वजह से ये स्टॉक टिका हुआ है, अदरवाइज ये स्टॉक आपको 360 कब का दिखा चुका होता। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर स्टॉक गिरता है तो क्या करें। 360 के पास स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 2 साल के चार्ट पे खोल के देखोगे तो आपको ये बात इजीली समझ में आएगी। और मुझे लगता है इनकेस अगर ये स्टॉक गिर के वहां आता है तो आपने इस स्टॉक को वहां खरीदना है और एवरेज भी करना है। ठीक है, ये तो हो गई रहा है जिन पे ऑलरेडी है 260 के पास की। अब आते हैं थोड़ा न्यूज के बारे में और उसके बाद बात करते हैं अगले, क्या फ्रेश एंट्री यहां पे लेना सही है या नहीं है, और ट्रेडर का क्या व्यू बन रहा है। तो चलिए विप्रो पे पहले मैं बात कर लेता हूं। जो न्यूज आई है काफी बड़ी न्यूज है, उसके बारे में शेयर करता हूं। कंपनी ने ये 8 नवंबर यानी आज के सेशन में सुबह 11:26 पे अनाउंस करा और अभी 12:08 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं। कंपनी इन्वेस्ट इन न्यू डेडिकेटेड VMware बिजनेस यूनिट। The new business unit will empower mutual customers to accelerate innovation and digital transformation while strengthening Wipro VMware partnership। तो ये VMware से कुछ रिलेट कोई बिजनेस है जिसका तैयारी हो रही है और ये इनके पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा इनके तो ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी एक अलग स्टेप उठाया जा रहा है कंपनी की तरफ से। अब देखते हैं, बाकी इस तरीके की न्यूज़ इन कंपनीज में आती रहती हैं, हमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं करना चाहिए, बट जो भी डिटेल है वो आपके साथ शेयर करना एक काम है। 4 नवंबर को एक आई थी कि जो इनकी कतार में एक यूनिट है उसमें लगभग इन्होंने 100% स्टेक कर दिया है। तो ये एक खबर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। अभी एक नई न्यूज़ आती हुई दिखी है नए बिजनेस के बारे में। अब आते हैं ट्रेडर्स के ऊपर क्या करना चाहिए। इस स्टॉक में रिवर्सल के संकेत आएंगे जब ये स्टॉक 412 रुपीज के ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देगा। तो अगर 412 के ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाती है तो हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक में जो प्रॉब्लम्स थी खत्म हो गई। चार्ट्स पे रिवर्सल के संकेत हैं, खरीदना चाहिए। 440 480 के लेवल्स आपके लिए स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे जल्दी ही, पर उसके लिए 412 के ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आती है 2 कंडीशन। पहला, आप इन्वेस्टर हैं तो या तो आप 412 के ऊपर और खरीदें, अभी नहीं खरीदें, 412 के ऊपर खरीदें, छोड़ दो 4-5%, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या फिर आप 360 अगर गिर जाए तो खरीदें, इस लेवल पे नहीं खरीदना है क्योंकि अभी चार्ट खराब है। तो ये थी मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ एंड आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नॉर्मल सी डिटेल्स दे दूं मैं स्टॉक को, तो 119 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है जिसके सामने 391 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज कोई महंगा नहीं है, 19 के पीई पे मिल रहा है स्टॉक आपको।
2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 726 का 52 वीक हाई है, जिसके सामने आपको 391 मिल रहा है, 372 52 वीक लो है, ऑलमोस्ट लोस के पास ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 4% की, जो कि काफी शानदार है, 20 रुपए का अर्निंग पर शेयर है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ थोड़ी स्लो होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से स्टॉक में कंटिन्यू प्रेशर बना हुआ है। तो ये थी पूरी कहानी विप्रो के स्टॉक को लेकर। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।